नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं। जो भी लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। आइए शुरुआत करते हैं। 999 का यह कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आप लोग को हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। केवल 120 प्रश्न रामबाण प्रश्न हैं, भौगोलिक विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा सभ्यता के। तो कुल 20 प्रश्न करके हम लोग देख रहे हैं और आज चौथी टेस्ट सीरीज है। 60 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया हुआ है। आज चौथी टेस्ट सीरीज है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 161 देखिएगा। लोथल में अनाज रखने के लिए क्या मिला है? बड़ा कुआं, विशाल स्नानागार या गोदाम या अग्निकुंड। तो लोथल में जो अनाज रखने के लिए मिला है, अन्नागार मिला है, अन्न कोठार मिला है, जिसे हम गोदाम कहते हैं। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। लोथल से अनाज भंडारण के लिए पक्के ईंटों से बने गोदाम मिले हैं। यह व्यापार और कृषि भंडारण का केंद्र था। प्रश्न 62 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में ताम्र पाषाण युगीन प्रभाव किस स्थल से स्पष्ट होते हैं? हड़प्पा सभ्यता में ताम्र पाषाण युगीन प्रभाव जो स्पष्ट होते हैं वह दाइमाबाद से स्पष्ट होते हैं। मित्रों, यह चौथी टेस्ट सीरीज है और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिएगा। महाराष्ट्र का दायमाबाद स्थल हड़प्पा सभ्यता और ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 63 देखिएगा। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरस्वती, घग्गर एवं हकरा या सिंधु या सतलज। तो राखीगढ़ी जो बसा हुआ है वह घग्गर और हकरा, ठीक है। हरियाणा का राखीगढ़ी स्थल घग्गर और हकरा नदी घाटी के किनारे बसा हुआ था। प्रश्न संख्या 64 देखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ईंटों का शहर, महान जलाशय या अग्निकुंड। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वह मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, यह नाम स्थानीय सिंधी भाषा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधी भाषा का शब्द है। देखिए मित्रों, जो भी प्रश्न रहेंगे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और इस तरह से लगभग 3000 प्लस MCQ आप लोग को देने वाला हूँ। प्रश्न 65 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ है? तांबा, सोना, लोहा, चांदी। तो हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ है ये बताना है आपको। तो हड़प्पा सभ्यता में तांबा, सोना, चांदी का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन लोहे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है, विकल्प सी। हड़प्पा सभ्यता ताम्र पाषाण युग की थी, लोहे का प्रयोग यहाँ नहीं मिला है। प्रश्न 66 देखिएगा। लोथल स्थल विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल स्थल जो है बर्तन बनाने के लिए, समुद्री व्यापार और गोदी घर के लिए, या धातु मूर्तियों के लिए, या अग्निकुंड के लिए। तो लोथल जो स्थल है वह समुद्री व्यापार और गोदी घर मतलब गोदीवाड़ा के लिए, मतलब बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। व्याख्या देखिएगा। समुद्री व्यापार और गोदी घर। लोथल को प्राचीन समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ गोदी घर और गोदाम आदि मिले हैं। प्रश्न 67 देखिएगा। अग्निकुंड से कालीबंगन से कौन सा विशेष प्रमाण मिला है? तो कालीबंगन और लोथल दोनों जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, विकल्प ए जो है आपका सही है। राजस्थान के कालीबंगन से अग्निकुंड और कृषि से संबंधित हल के नोक के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न संख्या 68 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? ऊंचे महल, चौड़ी सड़कों पर ग्रिड पद्धति, या लकड़ी के मकान, या गुफा आवास। तो हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? चौड़ी सड़कों पर ग्रिड पद्धति, विकल्प ए जो है बी जो है वह आपका सही है। हड़प्पा नगर चौड़ी सड़कों पर ग्रिड प्रणाली के अनुसार बनाए गए थे। सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रश्न 69 देखिएगा। चरणोत्तोड़ स्थल किस कारण प्रसिद्ध है? मोती और खिलौना बनाने का केंद्र, गोदाम, स्नानागार या अग्निकुंड। तो चरणोत्तोड़ जो है वह मोती और खिलौना बनाने के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। सिंधु का चरणोत्तोड़ मोतियों और खिलौने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न 70 देखिएगा। हड़प्पा स्थल हड़प्पा किस राज्य में है?
तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। प्रश्न 71 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता में ब्राह्मी चित्रलिपि, तो चित्रलिपि चित्राक्षर लिपि में हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग हुआ है। प्रश्न सी जो है आपका सही है, विकल्प सी। हड़प्पा लिपि चित्रलिपि थी जिसमें पशु पक्षी और चिन्हों का प्रयोग किया गया। यह अभी तक अपठित है, मतलब अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता में जो भी साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और जो लिपि थी वह चित्राक्षर थी, चित्र और अक्षर हुआ करते थे। प्रश्न 72 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में तांबे का अधिकतम उपयोग कहाँ हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में जो तांबे का अधिकतम उपयोग हुआ है वह किस चीज़ के लिए? भवन निर्माण के लिए या औजार बनाने के लिए, सिक्के ढालने के लिए, मूर्तियों में। तो हड़प्पा सभ्यता में जो तांबे का अधिकतम उपयोग हुआ है वह औजार बनाने में उपयोग हुआ है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। तांबे का उपयोग औजार और बर्तनों के निर्माण में किया जाता था उस टाइम। ठीक है। प्रश्न 73 देखिएगा, किस स्थल से पक्की नालियों का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है? तो पक्की नालियों के जो सर्वोत्तम उदाहरण मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। मोहनजोदड़ो की नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थीं और ढकी हुई रहती थी। यह उन्नत जल निकासी व्यवस्था का उदाहरण है। प्रश्न 74 देखिएगा, किस स्थल से तांबे का रथ मिला है? तो तांबे का जो रथ मिला है या ताम्र रथ मिला है यह आपका दाइमाबाद से मिला है। दाइमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था जो महाराष्ट्र में स्थित था। व्याख्या देखिएगा, महाराष्ट्र के दाइमाबाद से तांबे का रथ और बैल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। प्रश्न 75 देखिएगा, किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के अन्नागार के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के अन्नागार मिले हैं? तो वह आपके हड़प्पा से। किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के अन्नागार के प्रमाण मिले हैं? वो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। हड़प्पा स्थल से अनाज भंडारण के प्रमाण के लिए बड़े अन्नागार मिले हैं। प्रश्न 76 देखिएगा, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा में है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। हरियाणा का हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। प्रश्न 77 देखिएगा, कौन सा स्थल ईंटों का शहर कहलाता है? ईंटों का शहर कौन सा शहर कहलाता है? वह कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या लोथल या आपका राखीगढ़ी। तो मोहनजोदड़ो जो है कौन सा स्थल ईंटों का शहर कहलाता है? तो वो आपका मोहनजोदड़ो है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। मोहनजोदड़ो को ईंटों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पक्की ईंटों से बनी भवनों की अधिकता थी। प्रश्न 78 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वह है आलमगीरपुर। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। उत्तर प्रदेश का मेरठ का आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। प्रश्न 79 देखिएगा, किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के प्रमाण मिले हैं? घोड़े के जो प्रमाण मिले हैं किस स्थल से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। गुजरात का सुरकोटदा स्थल हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 80 देखिएगा, किस स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं? अग्निकुंड का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगन से ही मिला है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। लोथल और कालीबंगा इन दोनों जगहों से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगन से अग्निकुंड और कृषि हल की नोक के प्रमाण मिले हैं। मतलब जुते हुए खेत और अग्निकुंड दोनों ही राजस्थान के कालीबंगन से मिले हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को जो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये का कोर्स है जो आप लोग के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। परीक्षा होने तक आप लोग इसे बिल्कुल देखते रहें। और ऐसे लगभग 3000 प्लस MCQ देने वाला हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देने वाला हूँ। हैंड रिटेन नोट्स, PPT नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज
सब कुछ आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा और परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे। इसके पहले जो 662 लोग करीब बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए ज्वाइन किए हुए थे, इनरोल हुए थे और सभी 100% सफलता मिली है, 100% सफलता मिली है। इसलिए आप भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।